आपका एक बार फिर से स्वागत है। देख रहे थे हम सब बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसमें ज्योग्राफी का वर्ल्ड हो गया था। आज भारत ज्योग्राफी करेंगे। तो भारत ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत विस्तृत है। तो भारत जो इसमें कोई नहीं हो जाएगा, डी। देखते हैं भारत का विस्तार जो है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी क्या हो जाएगा, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या निवास करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर कितना का होता है, तो 5.5 घंटा का होता है, ऑप्शन नंबर बी। हुंडू प्रपात निर्मित है, तो हुंडू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का सर्वोच्च चोटी है, तो भारत का सर्वोच्च चोटी है गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो हिमालय में हिम रेखा जो होता है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में होता है, ऑप्शन नंबर ए। हिमालय का पर्वत प्रदीप प्रदेश है, पर्वत प्रदीप प्रदेश कौन है, तो शिवालिक है, ऑप्शन नंबर बी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ सेनोजोइक में हुआ, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए सेनोजोइक महाकाल में, ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, छोटा नागपुर पठार है, तो छोटा नागपुर पठार जो है एक अग्र गंभीर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो मनन करना है, इसमें कौन सही है, तो कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, ये सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई, ये भी सही है। और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई, भी सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आते हैं इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, नहीं रहेगा जो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हो जाएगा कौन कौन है, गारो पहाड़ियां हैं, जयंतिया पहाड़ियां हैं मेघालय में, खासी पहाड़ियां, तो कौन नहीं है, तो भूवन पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है भारत की तट रेखा है, तो तट रेखा की लंबाई अगर पूछे तो इसमें जो देखिए, पहले ध्यान से देखिए, कह रहा है भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट रेखा अगर पूछेगा तो कुल तट की रेखा की लंबाई हो जाएगा 5422.6 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि से दूरी कुल तट की लंबाई पूछेगा तब 2094 किलोमीटर। अब भारत के संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ अगर पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। आगे आते हैं, कह रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को कहते हैं, तो पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है उसको क्या नाम है, तो वह दर्रा, इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा या एक से अधिक हो जाएगा, तो ई ऑप्शन दिया है। देखते हैं इसका बारे में, कारण यहाँ दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट, जोजिला की ऊंचाई 11,500 फीट, लोहांगा की ऊंचाई
13,044 फीट और खैबर दर्रा की ऊंचाई 3510। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा यांगजी दीवान कौन है? यांगजी दीवान, इसीलिए ये ऑप्शन हो गया। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति करता है। आते हैं लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर पे आते हैं, कह रहा है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। फॉरेस्ट रिपोर्ट से करवा दीजिए, पुराना डाटा ना है। वन तो एमपी में भाग गया। हाँ, किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र? कह रहा है निम्नलिखित में 20 नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों में अंतर्गत है? तो ये जो है सर्वे जब आएगा नया सर्वे तो उसमें बताया दिया जाएगा। जब मेरा वीडियो अपलोड होगा सर्वे का, वन रिपोर्ट का, तो उसमें बता दिया। अभी इसको काट दिया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित किस पहाड़ियों पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर पे आते हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। तो कन्याकुमारी जो से सटा पहाड़ी कौन है? कार्डेमम पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरे एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन हो जाएगा? तब बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं आगे, कह रहा है भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संक्रेदित है। तो दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर पे आते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 में आते हैं, भील जाति कहाँ पाई जाती है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। तो भील जाति कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऐसे भील जाति भारत के गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। कह रहा है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसमें देखिए, भील तो गुजरात हो गया, सही है। गद्दी हो गया हिमाचल प्रदेश, सही है। कोडा 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 हो गया तमिलनाडु भी, सही है। लेकिन टोडा केरल में एक गलत है। टोडा कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में गलती हो गया, डी नंबर ऑप्शन इसका। खरा निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले आते हैं कि भारत में यरलुंग जंगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यंगबो जेरलो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, करा तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी पूछ रहा है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। तेल नदी किसका है? महानदी का। और यह तेल नदी जो है मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में हो गया शिवनाथ, जोंक, हंसदो, इर्व और मांड। नेक्स्ट आते हैं, करा निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है?
तो बंगाल की खाड़ी में देखिए गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी है, गोदावरी भी, महानदी कृष्णा कावेरी, ये सब गिरती है, यानी डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। खरा निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो गंगा घाटी का भाग इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए फतेहपुर है, भागलपुर है और कानपुर है। उत्तरकाशी गंगा नदी किनारे नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान कौन है? ले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें सभी प्रकार के कण मिलते हैं, बालू कण, चिकना कण, पासु कण, और सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। कह रहा पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो सबसे ज्यादा चिकनी मिट्टी में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार में जो नहर है उसका नाम है त्रिवेणी नहर, इससे सिंचाई ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट है कि दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो हरित क्रांति कौन कौन घटक था? तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म की बीज भी सही है, सिंचाई भी सही है, ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी सही है, ग्रामीण सड़कें और विपणन सब हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए आगे देखते हैं कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता इसमें कौन हो जाएगा? बहुत सा हो जाएगा, ई हो जाएगा आंसर, एक से ज्यादा है तो। करा इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है, तो इंद्रधनुष क्रांति जो है वो है हरित क्रांति से भी है, इंद्रधनुषी क्रांति, श्वेत क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है, तीनों से इंद्रधनुषी क्रांति, यानी डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से हो जाएगा। काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति जो है कच्चा तेल उत्पादन से है, काली क्रांति है। भारत का अधिकतम गेहूं, तो ये तो कैरेंट का है, ये कैरेंट में करेंगे। अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य कह रहा है भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन है, तो केसर उत्पादन जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऐसे ही कैरेंट का है, बदलते रहता है। कह रहा है निम्न में नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल इसमें कौन नहीं है ये देखना है, तो ज्वार नकदी फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमानों पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो करेंट है, इसको हम अभी कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में हेमेटाइट का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झारखंड में कोयले खाने स्थित है, तो झारखंड झरिया में कोयला ज्यादा मिलता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? अभी ऊपर देखे तो कोयला मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय कोयला उद्योग को निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है। तो कह रहा है निम्न कोटि के कोयला और कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्कारों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 1 2 3 4 सब सही है, 1 2 3 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। कह भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो सबसे पुराना है डिगबोई, असम में। भारत के सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो 1970 और 80 के दशक में बहुत ज्यादा तेल संकट हुआ था। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में करेंट है,
1994 में थी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। खरा निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? करेंट का हो जाएगा। करंट वाला को हम काट रहे हैं, अभी देखिएगा बाद में करंट मिलेगा। कह रहा है भारत में राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय रुग्णता में निम्नलिखित कारणों पर विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सब कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली की विक्रय, प्रसारण और संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती है, राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों की क्रियान्वयन किया है। सब सही हो जाएगा। करा टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो टिस्को जो है टाटा नगर के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित स्थान में कहा तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा जो है खेतड़ी में, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान राज्य के खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऊपर देखे तो क्वेश्चन तांबा खनन के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है क्या है? सी आंसर इसका हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से, ऑप्शन नंबर ए। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। खरा निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो एक करेंट का है, इसे इसका आंसर हो जाएगा 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 69 क्वेश्चन पे आते हैं। कुरियर सेवा की प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो 1986 में, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इसका हुआ था, इसमें तो स्टार दे दिया, ऐसे 1850 में हुआ था। चलिए पाट अंचल अवस्थित है, तो पाट जो है झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। करा क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम बताना है। तो सही का आरोही क्रम हो जाएगा इसमें कौन? इधर है आंध्र प्रदेश, बिहार, ऑप्शन में कुछ दे रहा है, देख रहे हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कौन कौन हो जाएगा इसका? तो सबसे पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, निम्नलिखित है इसीलिए। उसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद पहला में कौन है ऑप्शन में? पहला आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों के शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इसमें 7 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं गद्दी लोक निवासी हैं, तो गद्दी हिमाचल प्रदेश के हैं। बोडो निवासी हैं, तो बोडो निवासी कहाँ के? गारो पहाड़ी का, बोडो, ये ऑप्शन हो जाएगा। गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति कहाँ से है? तो गारो जनजाति मेघालय का है। यहाँ मिजोरम दिया है, मेघालय का है, असम और मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। तो गारो हो गया जनजाति, मेघालय, असम और मिजोरम,
इसीलिए इसमें स्टार मार दिया है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो ये 6000 मीटर तक होती है। भारत का सबसे बड़ी बाह नदी है, तो सबसे बड़ी बाह नदी है गंगा। नेक्स्ट आते हैं, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। तीन हो जाएगा, युक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। मानस नदी, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से बहती है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वे। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है, तो अमरकंटक से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। करा निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी है लूनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो सबसे अधिक नदी परिवर्तन कौन करता है? कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी। करा भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल और समुद्र का विभेदित तापन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा इसमें तो स्टार है। कर्नाटक और केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लाज्म कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक और केरल में जो मई महीने में वर्षा होता है वही आम्र वर्षा हुआ। निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? मेघालय राज्य में। 94 नंबर हो गया। 95 पे आते हैं। कल सूची 1 और सूची 2 के समेकित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करते हैं। देखिए यहाँ जो है ए का 3 हो जाएगा, तब बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भाग में। फिर बी का हो जाएगा 1, बी हो गया भूकंप हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र। और फिर हो जाएगा सी नंबर चौथा सूखा का मध्य पूर्वी भारत। और डी हो जाएगा 2 चक्रवात का हो जाएगा झारखंड और उत्तरी उड़ीसा। 96 नंबर क्वेश्चन पे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट है रेगड़ किसका नाम है? तो रेगड़ जो है काली मिट्टी का, रेगुल इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो रेगड़ किसका नाम है? काली मिट्टी को, ऑप्शन नंबर सी। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेगुड़ नाम है, तो रेगुड़ नाम काली मिट्टी का, ऑप्शन नंबर बी। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो वृक्षारोपण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 100 क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। 101 नंबर का कर रहा है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो पुराना कछारी मिट्टी बांगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 102 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो मिट्टी नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। 103 पे आते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में
वन क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो वन क्षेत्र का कितना परसेंट हो जाएगा, तो करेंट हो गया। अभी डाटा बदल रहा है इसलिए इसको काट दिए हैं। कह रहा है भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल में से घिरा है, तो भी करेंट में आ जाएगा। इसे मध्य प्रदेश होगा, इसको भी काट देते हैं। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र, ये सब करेंट का है। कह रहा भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है, तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समस्त विश्व की में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में, इसकी अनुमानित संख्या कितना है, देखिए ये सब करेंट का है। फिर देखते हैं 108 में भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में। 1991 से 2000 के दशक में जनसंख्या वृद्धि वर्ष 1991 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई, ये सही है। और फिर चौथा सही है, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुत्पाद उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है, 1-4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या परसेंट कितना था, तो नगरीय का था 31%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण गंडक से निकलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है, त्रिवेणी नहर में गंडक से पानी आता है, ऑप्शन नंबर सी। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा पंजाब राजस्थान के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, शिव समुद्रम कावेरी पर है, ऑप्शन नंबर ए। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, तो हीराकुंड महानदी पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 116 में आते हैं कि मैथॉन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तब बराकर नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, तो ये इनमें से कोई नहीं है, सब स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 118 पे आते हैं कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय का उगाने से है, क्या विभिन्न मौसम में पर दो फसल। 119 पे आते हैं भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसका लाभ हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार, और इसका हो जाएगा, इसका लक्ष्य पशुपालन सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ सहयोत्पादन का समाकलन करना है, ऑप्शन नंबर 2-4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं, गेहूं जो नगदी फसल नहीं है। आते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है, तो गेहूं उत्पादन में, ऑप्शन नंबर डी हरित क्रांति की वजह से। प्रमुख खाद्य फसल है, तब प्रमुख फल चावल है भारत का, ऑप्शन नंबर बी। भारत में के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए, तो चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को आ जाता है। कह रहा है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो ये तो पुराना है, इसे चावल इसमें दिया, डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत की कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो चावल, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक कैरेंट हो जाएगा, तो 26। गन्ने के उत्पादन में भी कैरेंट हो जाएगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो मूंगफली, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। करेंट वाला काट देते हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो पिच ब्लेड से, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 145 नंबर पे आते हैं हम सब। 145 कह रहा है कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ, तो शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर डी। भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो सी इसमें सही नहीं है कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को योगदान 1% कम है। ये गलत है, बाकी सब सही है। 147 में आते हैं। कह रहा भारत में कतिपय लौह अयस्क संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों को मिलना और इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात को तुलनात्मक सुविधा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तब वो 1853 में हुआ था। बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो 5.5 फीट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मारमुगाओ पतन स्थित है, तो गोवा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो एक कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसे एक बार जरूर देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।